हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आप सभी अच्छे होंगे और प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने देख ली होंगे। इसके टोटल दो पार्ट अब तक आ चुके हैं। पहले हमने कुछ एग्जांपल और क्वेश्चन नंबर थर्ड तक का सॉल्यूशन देखा, फिर बाकी के सेकंड पार्ट में हमने 4 5 6 नंबर का सॉल्यूशन देखा। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज आपकी 9.4 क्लास 12। तो डी वाई बटे डी एक्स अलग करना है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे और क्वेश्चन देखने में जितना लेंथी है उतना ही इजी आपका रहने वाला। देखो ये सब आपके क्या है, मल्टीप्लाई में है किसके साथ, एक्स डी वाई के साथ। और इधर ये आपका मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है डी वाई बट्टे डी एक्स बनाना है, तो हम इस वाले हिस्से को इसके अपॉन में ले आएंगे। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल पहले हम इतना काम कर लेते हैं। देखो इधर आपके पास आ जाएगा एक्स कॉस, ब्रैकेट में आपके पास वाई बट्टे एक्स, फिर प्लस वाई साइन वाई बट्टे एक्स। और इधर जैसे मैंने आपको कहा मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा, ये डिवाइड में बन जाएगा वाई साइन वाई बट्टे एक्स, फिर माइनस एक्स कॉस। क्वेश्चन इजी है बच्चों, इसमें आपने डरना नहीं है कि क्वेश्चन ही बहुत बड़ा है तो क्या करेंगे। और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, बराबर में देखो डी वाई तो है ऑलरेडी, डी एक्स इधर आप देखेंगे किसमें है, मल्टीप्लाई में, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। इधर वाई ऑलरेडी किसमें था, यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ये हमने मल्टीप्लाई में वाई रखा। और इधर देखो एक्स मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। तो उसको हम ले आते हैं कहाँ, डिवाइड में। ठीक है, वाई बट्टे एक्स और बाकी अंदर ब्रैकेट के अंदर सब कुछ चलेगा डी वाई बट्टे डी एक्स। अब इतना स्टेप अभी तक देखो हम सभी क्वेश्चन में यही इतना ही करते हुए आ रहे थे। पहले हमने डी वाई बट्टे डी एक्स को अलग करना है। यहाँ पर देखो हमने डी वाई बट्टे डी एक्स किया, अलग किया, उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसको भी हम क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में हम ले लेंगे यहाँ पे माना। और ये अभी तक हम ऐसा कुछ नहीं है कि इस क्वेश्चन में हम कुछ अलग कर रहे हैं, पूरा वही सेम टू सेम आपका यहाँ पर रिपीट होते रहेगा। अभी तक जितने हमने प्रोसेस फॉलो किए, जितने स्टेप हमने किए हैं, वही सारे स्टेप यहाँ पर भी करके फॉलो होंगे। अब इसको हमने क्या मान लिया, एफ जो हमारा डी वाई बटा डी एक्स, उसको हमने मान लिया फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई। अब सिंपल हमें एक्स की जगह पर रखना है लैम्डा एक्स और वाई की जगह रखना है हमको लैम्डा वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अंदर बन जाएगा एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान से देखना है वाई की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, लैम्डा वाई। अंदर बन जाएगा देखो एक्स की जगह आ जाएगा आपका लैम्डा एक्स कॉस, वाई की जगह बच्चों बनेगा आपका लैम्डा वाई बट्टे में आ जाएगा लैम्डा एक्स। ठीक है, प्लस वाई की जगह बन जाएगा आपका लैम्डा वाई, फिर आ जाएगा साइन, यहाँ पर बन जाएगा आपका लैम्डा वाई बट्टे लैम्डा एक्स। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हमने मान चेंज किया है। पूरे का अपॉन में एक्स की जगह आ जाएगा लैम्डा वाई, अंदर ब्रैकेट में वाई की जगह आ जाएगा लैम्डा वाई, फिर है अंदर हमारे पास साइन वाई बट्टे एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा वाई बट्टे लैम्डा एक्स, फिर माइनस एक्स की जगह आ जाएगा लैम्डा एक्स, फिर कॉस, यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा वाई बट्टे लैम्डा एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम देखें, लैम्डा यहाँ भी कॉमन है, लैम्डा यहाँ भी कॉमन है, और अंदर देखो जो आपके फंक्शन के अंदर है कॉस के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, यानी जो थीटा का काम कर रहे हैं, यहाँ पर हम लैम्डा से लैम्डा कट कर सकते हैं। कहने को तो हम यहाँ से कॉमन भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ से हम डायरेक्ट कॉमन ना निकाल करके क्या कर देते हैं, लैम्डा, यहाँ पर देखो इन इस पूरे फंक्शन से लैम्डा यहाँ भी है, देखो लैम्डा यहाँ भी है, तो टोटल दो हमारे पास फंक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, लैम्डा कॉमन आ जाएगा। तो बाहर ऑलरेडी एक लैम्डा है और अंदर से एक लैम्डा बाहर कॉमन आ जाएगा, बन जाएगा क्या बच्चों, लैम्डा स्क्वायर। यहाँ बचेगा वाई, अंदर देखो लैम्डा बाहर चलेगा, बचा एक्स। देखो यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप लिख देता हूँ, खाली टाइम वेस्ट करने से अच्छा ध्यान में रखना है आपने। और अभी मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बस ये स्टेप इतना, इसको हम उठा करके ले आते हैं इधर।
ठीक है, देखो कॉमन लेने के बाद वापस हमारे पास यही आएगा। यहाँ से हमारा लैम्डा स्क्वायर आ गया ऊपर से कॉमन, और नीचे भी हमारे पास लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, और बराबर में हमारे पास आ गया एफ लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, लैम्डा यहाँ भी था, लैम्डा यहाँ भी था, एक लैम्डा बाहर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, बार बार कॉमन निकल करके आ जाएगा, तो लैम्डा की मल्टीप्लाई लैम्डा से होगी, लैम्डा स्क्वायर बन गया। ऐसे नीचे से भी हम लैम्डा बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, लैम्डा स्क्वायर। तो देखो लैम्डा स्क्वायर बटे लैम्डा स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं क्या, लैम्डा नॉट या फिर लैम्डा जीरो, और बाकी हमारा जो है वो वैसे का वैसे कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और बहुत ही इजी क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं, अभी तक जितने क्वेश्चन हमने देखे हैं सब में से ही इजी क्वेश्चन है, और इम्पोर्टेंट भी रहने वाला है आपके एग्जाम में। लैम्डा नॉट, अब आपको पता है क्या आ गया, लैम्डा नॉट आ गया है या फिर लैम्डा जीरो आ गया है, इसको हम क्या कहते हैं, जब ये आ जाएगा तो इसको कहते हैं हम समघातीय। ठीक है, तो यानी सिंपल हम लिख देंगे कि अवकल समीकरण क्या है, दिया हुआ अवकल अवकल समीकरण क्या है, समघातीय। यहाँ पे हमने लिख दिया समघातीय है। अब पूरी लाइन रिपीट करेंगे कि दिया हुआ अवकल समीकरण क्या है, समघातीय। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो लैम्डा सिर्फ हमने यहाँ पे लैम्डा एक्स लैम्डा वाई के अंदर मान रखा, सिर्फ हमने कॉमन निकाला, अंदर हमारे पास वापस क्या बच गया, जो ऑलरेडी था वही हमने वापस ला दिया। अब हमको चाहिए इसका सॉल्यूशन, तो यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप करके लिख देते हैं। अब हमें क्या करना है, अभी तक जो काम करते आ रहे हैं सेम वही काम हमको रिपीट करना है, y बराबर वी एक्स। ठीक, और यहाँ से हम v का मान भी निकाल ही लेते क्योंकि आगे हमको जरूरत पड़ेगी। तो v बराबर हो जाएगा बच्चों y बट्टे x, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए सभी में हमने ऑलरेडी इन सबको देख लिया है कि यहाँ से हमें v का मान रखना होता है बाद में। तो y बराबर वी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका बच्चों डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। क्लियर है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल डी वाई बट्टे डी एक्स का मान हमको यहाँ पर रखना है, तो डी वाई बट्टे डी एक्स का मान हम यहाँ से लेकर के चलते हैं वहां। तो यहाँ से उठाया, ये आ गया किसका मान बच्चों, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान। फिर बराबर में है आपके पास v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। कंप्लीट। अब यहाँ पर बताओ क्या करना होता है हमको, यहाँ पर सिंपल हमें y की जगह पर क्या रखना है, वी एक्स रखना है। y की जगह पर क्या रखना है, वी एक्स। तो करते हैं इसको भी चेंज, तो लिख देंगे समीकरण, और यहाँ पर आपने लिख देना है समीकरण एक से। समीकरण एक से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि डी वाई बट्टे डी एक्स का मान कहाँ से आया, समीकरण एक से आया। ठीक है, इतना करने के बाद हमें रखना है क्या, वाई की जगह पर वी एक्स, तो जहाँ वाई है वहाँ आ जाएगा वी एक्स, अंदर आ जाएगा आपका एक्स कॉस वाई बट्टे एक्स, प्लस यहाँ पे आ जाएगा वी एक्स साइन वाई बट्टे एक्स, और पूरे के बट्टे में एक्स वैसे ही रहेगा, अंदर आ जाएगा देखो वाई की जगह पर वी एक्स साइन वाई बट्टे एक्स माइनस एक्स कॉस वाई बट्टे, और इस वाई की जगह पर भी क्या आ जाएगा, और जो अंदर वाई है वहां पर भी बच्चों हमने क्या रखना है, वी एक्स रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा देखो बच्चों वी एक्स बट्टे में एक्स, जहां जहां हमारे पास वाई है वहां पर क्या रखना है, हमने वी एक्स रखना है। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। देखो अभी यहाँ पर चेंज नहीं किया था, वी एक्स आ जाएगा, यहाँ पर भी वी एक्स। क्लियर है, बराबर में हमारे पास v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। कंप्लीट। यहाँ पर अगर हम देखें एक्स से एक्स हमारा कट हो जाएगा, फिर यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, तो एक्स कॉमन निकल जाएगा, नीचे भी देखो एक्स कॉमन है, इधर भी एक्स है इधर भी एक्स है, एक एक्स और बाहर कॉमन निकल जाएगा, वो भी जब एक्स बटे एक्स आएगा क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, जब कट हो जाएगा, या फिर वो एक स्टेप में और आपको बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये देखो बन जाएगा v, यहाँ से x कॉमन निकला, अंदर बचेगा आपके पास cos, देखो x से x यहाँ भी आपका कट हो जाएगा, बचेगा क्या v, फिर प्लस
यहाँ बचा आपका v, x बाहर कॉमन साइन v। ठीक है, ऐसे ही बट्टे में x बाहर कॉमन निकला, अंदर बचेगा v साइन, और यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया, यहाँ पर भी चेंज कर देना है, y की जगह क्या आ जाएगा vx, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन v, x से x आपका कट हो जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस x बाहर कॉमन चले गया cos v, x से x खत्म, और बराबर में आ जाएगा आपके पास v प्लस एक्स dv बट्टे dx। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास बचा है क्या है v, और हम इस ये जो बाहर v है अगर हम इसकी मल्टीप्लाई अंदर करा दें तो देखो क्या बन जाएगा, या फिर अभी इसको रहने देते हैं v को बाहर ही, बाकी अभी जो शेष बचा हम उसको लिख लेते हैं cos v प्लस v साइन v बट्टे में v साइन v माइनस cos v, प्लस का v है बराबर किधर लाएंगे माइनस v बन जाएगा, इधर बचा आपके पास x dv बट्टे dx। क्लियर है, यहाँ तक दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अब देखो ये बट्टे में हर बराबर करेंगे, यहाँ पर एक लेंगे तो ये जो है ये पूरा हिस्सा कहाँ चल जाएगा पर मल्टीप्लाई में। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे, तो ये तो वैसे रहेगा v cos v प्लस v साइन v। अब यहाँ देखो माइनस का v रखा हमने, और इधर आ जाएगा v साइन v माइनस cos v। ठीक है, और इस पूरे के बट्टे में आ जाएगा बच्चों क्या हमारे पास v साइन v माइनस cos v बराबर में आ जाएगा x dv बट्टे dx। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दें, क्या निकाल दें माइनस कॉमन निकाल दें, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा एक बार आप ध्यान से देखेंगे, या साइन चेंज करने से पहले हम यहाँ पे एक काम और कर लेते हैं, ये माइनस वी की मल्टीप्लाई जो v है और ये इधर माइनस वी है इसकी मल्टीप्लाई हम अंदर करा देते हैं। देखो ये आपका बन जाएगा v cos v प्लस आ जाएगा ये v स्क्वायर साइन v माइनस का v स्क्वायर साइन v, और ये बन जाएगा आपका प्लस v cos v, और पूरे के बट्टे में आपके पास क्या है v साइन v माइनस cos v बराबर में आ जाएगा x dv बट्टे dx। यहाँ तक क्लियर है, कुछ कटेगा देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखो वी स्क्वायर साइन वी प्लस में है, वी स्क्वायर माइनस सॉरी माइनस वी स्क्वायर साइन वी, ये आपका दोनों क्या है कट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या बच रहा है देखो वी कॉस वी प्लस में वी कॉस वी प्लस में, तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं टू, ऊपर ले चलते हैं इसको हम, तो ये आ जाएगा आपका क्या टू वी कॉस वी। ठीक है, और जो बट्टे में हमारे पास वो सेम टू सेम वैसी लाइन रिपीट आ जाएगी वी साइन वी माइनस कॉस वी, तो अपॉन में आपके पास वी साइन वी। ठीक है, और माइनस कॉस वी बराबर में है एक्स dv बट्टे dx। अब यहाँ से dx और इसको अलग अलग कर लेते हैं, देखो बट्टे में dx से कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में x से कहाँ जाएगा डिवाइड में। अब v साइन v इधर हमारे पास किस में है, और ये चल जाएगा आपका ऊपर v साइन v माइनस कॉस v, ये आ जाएगा कहाँ डिवाइड में टू वी कॉस v। ठीक है, और इधर आ जाएगा आपके पास dv। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर हम सिंपल क्या कर सकते हैं, ये जो बट्टे में दो है इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, दो dx बट्टे x आ गया बराबर में, और इधर दोनों के बट्टे में अलग अलग ले लेते, देखो कैसे v साइन v आ जाएगा, इसके बट्टे में आ जाएगा v cos v माइनस यहाँ है हमारे पास cos v, और बट्टे में आ जाएगा हमारे पास क्या टू वी, सॉरी टू तो ऑलरेडी हम बाहर ले जा चुके हैं, क्या बचेगा सिर्फ v cos v। ठीक है, और इधर है आपके पास क्या
dv। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, dx बट्टे एक्स। अब इसको हम ऐसे रख देते हैं, dx बट्टे एक्स बराबर में, देखो v से आपका v खत्म, साइन v बट्टे कॉस v, साइन बट्टे कॉस क्या होता है, टेन, तो आ जाएगा टेन v माइनस कॉस बट्टे देखो कॉस से आपका कॉस खत्म, बचा गया एक बट्टे v dv। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इनका कर देते हैं हम क्या, इंटीग्रेशन। तो dx बटे एक्स क्या होता है बच्चों, log x, तो ये बन जाएगा आपका 2 log x प्लस, और इधर हम ले लेते हैं log c, और log c इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको पता है tan x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, वो होता है क्या, log sec x। ठीक है, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा log sec x। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, log sec x, और इसका करेंगे एक बट्टे वी, वही बात है dv बट्टे वी का करेंगे तो बन जाएगा क्या, log v बन जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी हमारे पास आ गया log sec v माइनस log v बराबर में 2 log x प्लस log c। अब इधर देखो c हमारा क्या है, स्वेच्छ अचर पद है, उसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास जब हमने देखा तो हमारे पास जो बाकी तीन पद थे वो सारे किसमें हैं, log में। तो इसलिए हमने क्या किया, जो c है उसको भी हमने किसमें ले लिया, log में। तो ये देखो log sec यानी log m माइनस log n का फॉर्मूला बन जाएगा log m बट्टे n। तो ये बन जाएगा देखो log sec x बट्टे में, सॉरी sec x कह रहा हूँ, sec v आएगा ना यहाँ पर। हाँ, यहाँ आपका क्या रहने वाला है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, टेन वी की जगह आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा sec v। ठीक है, तो ये आ जाएगा sec v अपॉन में क्या आ जाएगा, v। ठीक है, क्या आ गया, sec v अपॉन में v आ गया। तो इसके बाद नेक्स्ट इधर देखिए 2 log है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x स्क्वायर लिख सकते हैं, n log m का फॉर्मूला लग जाएगा प्लस log c। ठीक है, log c को अभी हम इधर रखते हैं, log x स्क्वायर उधर जाएगा, किस में आ जाएगा, माइनस में, तो log sec v बट्टे में v माइनस log x स्क्वायर। क्लियर है, नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, फिर से देखो log m माइनस log n का फॉर्मूला इधर लगा सकते हैं, तो ये देखो बन जाएगा log m sec v बट्टे में v, और ये जो x स्क्वायर आएगा बट्टे में इसके, तो ये ऑलरेडी किसके साथ चले जाएगा, इसी v के साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं log v इंटू एक्स स्क्वायर, इधर हमारे पास log c। अब देखो log से आपका log खत्म, बचेगा इधर c, तो इधर बचेगा हमारे पास sec v बट्टे v एक्स स्क्वायर, बट्टे में है गुणा में चले जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं c v एक्स स्क्वायर बराबर में sec v। ठीक है, और ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, और सॉरी एक चीज और हमारी इसमें रहेगी, अभी देखो आंसर हमारा किसमें है, v में है, तो बट हमें v का मान भी तो चेंज करना है, क्योंकि आंसर हमारा हमने ऊपर एक्स वाई माना है ना, तो एक्स वाई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखो मान रखेंगे, v का मान y बट्टे एक्स रखेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो ये मान अभी हम रखना भूल गए थे, तो ये मान हम यहाँ पे लास्ट में रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो c इंटू वी की जगह क्या आ जाएगा, y बट्टे एक्स इंटू क्या हमारे पास, एक्स स्क्वायर बराबर में आ जाएगा sec y बट्टे एक्स। ठीक है, इधर देखें तो x से आपका ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा c एक्स वाई बराबर में sec y बट्टे एक्स। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7 होता है कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर, और एक बार फटाफट इसको हम देख लेते हैं कि इसमें हमने स्टार्टिंग में कहाँ से क्या करते आए हैं। तो ये आ गया हमारा पूरा, सबसे फर्स्ट नंबर पर हमने इसमें क्या किया है, पहले हमने इसको डी वाई बटे डी एक्स के रूप में लिखा, फिर उसके बाद एफ एक्स कोमा वाई माना, फिर उसके बाद एक्स बराबर लेमडा एक्स लेमडा वाई माना, फिर समघातीय दिखा दिया, समघातीय दिखाने के बाद फिर उसके बाद हमने इसको हल दिखाने के लिए पूरा यहाँ पर डिटेल में सॉल्व किया, और ये हमारा लास्ट फाइनल आंसर सी एक्स वाई बराबर सेक वाई बटे एक्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर।
क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बच्चों सिंपल वही काम करना है जो अब तक हम पिछले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। डी वाई बटे डी एक्स को अलग करना है। तो जब हम डी वाई बटे डी एक्स को अलग करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा। डी वाई बटे डी एक्स तो ऑलरेडी एक साथ है ही, तो बाकी सबको हमको यहाँ से हटाना है। तो देखो डी वाई बटे डी एक्स बच ही रहा। यहाँ पर अगर हम देखें माइनस वाई है, बराबर की उधर ले जाएंगे, प्लस वाई बन जाएगा, प्लस एक्स है बन जाएगा माइनस एक्स, और साइन वाई बट्टे एक्स, और एक्स मल्टीप्लाई में यहाँ अगर आप देखेंगे किस में चले जाएगा ये बच्चों, डिवाइड। ठीक है, अभी हमने क्या किया है, सिर्फ इनको अलग किया है और इसमें अभी हमने कोई भी चेंजेस नहीं किए। अब वापस हमने इसको मान लेना है, माना माना यहाँ पर आ जाएगा बच्चों क्या, वाई, इसको मान लेते हैं माना एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू आ जाएगा हमारा सेम टू सेम। क्लियर है। अब सिंपल बताओ एक्स की जगह पर क्या रखेंगे हम, एक्स बराबर आ जाएगा लैम्डा एक्स कॉमा वाई बराबर आ जाएगा लैम्डा वाई। ठीक हो गया। मान चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एफ फंक्शन या फलन आप बोल सकते हैं, लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई बराबर में आ जाएगा लैम्डा वाई माइनस लैम्डा एक्स साइन लैम्डा वाई बट्टे में आ जाएगा लैम्डा एक्स, ब्रैकेट में रखेंगे हम इसको, और इस पूरे का अपॉन में क्या है एक्स, तो ये आपका बन जाएगा बच्चों क्या, लैम्डा एक्स। ठीक है, कॉमन क्या हमको दिख रहा है दोनों में, लैम्डा कॉमन है, बाहर निकाल दो, बचेगा हमारे पास अंदर वाई माइनस एक्स साइन लैम्डा से लैम्डा में यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा वाई बट्टे एक्स। और इधर हमारे अगर हम इसको ब्रैकेट को मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ये क्लोज, और इस पूरे का अपॉन में क्या हमारे पास लैम्डा एक्स, तो लैम्डा से लैम्डा देखो हमारा क्या बन जाएगा, लैम्डा की पावर 0। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। इक्वल टू में हमारे पास क्या बचेगा, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास वाई माइनस एक्स साइन वाई बट्टे एक्स, और इस पूरे का अपॉन में क्या है एक्स। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आता तक। और यहाँ पर हम इसको रख देते हैं वापस कॉपी करके सभी को। ठीक हो गया, तो इस तरह से लास्ट हमारे पास क्या आ गया, हाथ में 0 आ गया लैम्डा की, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो अवकल समीकरण है वो क्या है, समघातीय है। तो लास्ट में मैं सिर्फ लिख देता हूँ समघातीय, समघातीय है। बाकी आप पूरी लाइन लिख लीजिएगा कि दिया हुआ अवकल समीकरण क्या है, समघातीय है। जब हमने इसको समघाती दिखा दिया तो फिर अब हम क्या चेंज करेंगे, इसका सॉल्यूशन भी देखना है अब हमको, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे अब y बराबर अभी तक रखते आ रहे हैं वी एक्स। ठीक है, और यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं किसका, v का, जो कि जिसकी जरूरत हमें बाद में पड़ने वाली है। तो मैं लिख लेता हूँ v बराबर वाई बट्टे एक्स, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और ये आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करने पर आ जाएगा बच्चों क्या, डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर में v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। क्लियर है। समीकरण 1 से हम डी वाई बट्टे डी एक्स का मान रख देते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान ये रहा, इस मान को यहाँ से हम उठा लेते हैं, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करेंगे। तो यहाँ से हम इसके किसके मान को, डी वाई बट्टे डी एक्स के मान को यहाँ से कॉमन कॉपी कर लेता हूँ मैं, और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ डी वाई बट्टे डी एक्स का मान रख दिया। उसके बाद इक्वल टू में हमारे पास तो फुल स्क्रीन में कर लेते हैं। इक्वल टू में हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, वी प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करना है हमने, y की जगह पर रखना है हमने वी एक्स।
तो y की जगह आ गया वी एक्स माइनस एक्स, वैसे ही रहेगा। साइन y की जगह रख देंगे वी एक्स, इसके अपॉन में ऑलरेडी x है, पूरे के अपॉन में x, बराबर में आ जाएगा v प्लस एक्स डी बट्टे डी एक्स। क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम देखें, x से आपका ये x खत्म हो जाएगा, और यहाँ भी x है और इसके साथ भी x है, x कॉमन, अंदर बचेगा v माइनस एक्स साइन v, और पूरे का अपॉन में x v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। एक्स से एक्स हमारे यहाँ पर कट हो गया, और सॉरी ये x हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके थे, यहाँ पर ये x भी खत्म हो जाएगा। v माइनस साइन में देखो प्लस का v है, बराबर की तरह लाएंगे, माइनस का v हो जाएगा, बराबर में x डी वी बट्टे डी एक्स। इससे ये कट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास माइनस साइन v बराबर में x डी वी बट्टे डी एक्स। अब इनको चेंज कर लेते हैं, डी एक्स बट्टे में है, मल्टीप्लाई में आ गया, x मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, माइनस के चिन्ह को हम इधर रहने देते हैं, बट आप ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो ये मल्टीप्लाई में रहेगा, कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो डी वी अपॉन में साइन वी। सिंपल इनका इंटीग्रेशन कर देना है। अब देखो डी एक्स बटे एक्स क्या होता है बच्चों, लॉग एक्स होता है, डी एक्स बटे एक्स लॉग एक्स, सामने माइनस का चिन्ह वैसे ही रहेगा, और प्लस हमें क्या चाहिए, सी चाहिए, सी यानी स्विच अचर पद चाहिए। तो बाकी के जब मान हम निकालेंगे वो भी हमारे लॉग में आएंगे, तो यहाँ पे जो सी है उसको हम लॉग सी ले लेते हैं। अब फिर देखना है डी वी बटे, या फिर हम लिख सकते हैं वन अपॉन साइन वी, साइन वी डी वी। अब देखो इसको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है इंटीग्रेशन में, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, इंटीग्रेशन, साइन को अगर हम देखें, साइन को हम लिख सकते हैं कॉसेक, यानी वन अपॉन साइन इक्वल टू होता है बच्चों क्या, कॉसेक एक्स होता है, तो यहाँ पे वी है तो कॉसेक वी हो जाएगा डीवी, माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी बराबर। अब कॉसेक एक्स डीवी या फिर कॉसेक एक्स डीएक्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, होता है लॉग में। ठीक है, क्या होता है लॉग में, ये होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक के साथ चलता है कॉट। ठीक है, कॉसेक वी बन जाएगा, कॉट वी बन जाएगा, कंप्लीट। तो देखो माइनस लॉग एक्स है, बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे, बन जाएगा क्या, प्लस लॉग एक्स बन जाएगा। ये लाइन आपकी यहाँ से सेम टू सेम आ जाएगी, माइनस से किस में आ जाएगा, प्लस लॉग एक्स। अब देखो लॉग एम प्लस, देखो लॉग एम प्लस लॉग एन, क्या बन जाएगा फॉर्मूला बच्चों, लॉग एम इंटू एन। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका लॉग कॉसेक वी माइनस कॉट वी इंटू में आ जाएगा एक्स, इधर हमारे पास लॉग सी। अब देखो लॉग से लॉग खत्म, बचा हमारे पास सी, इधर बचा कॉसेक वी माइनस कॉट वी और इंटू में एक्स। अब देखो v का मान हम यहाँ पे रख देते हैं, तो c बराबर हो जाएगा, देखो कॉसेक v का मान y बटे एक्स, समीकरण 2 से, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ समीकरण, समीकरण 2 से, माइनस कॉट y बटे एक्स इंटू एक्स। आप चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको बुक वाला आंसर चाहिए तो थोड़ा सा और आपने आगे मेहनत करनी है। क्या मेहनत करनी है, देखो कॉसेक को हम लिख सकते हैं क्या, वन अपॉन साइन लिख सकते हैं क्या, वन अपॉन साइन, तो x की जगह पे है y बटे एक्स, माइनस कॉट को हम लिख सकते हैं क्या, कॉस एक्स बट्टे साइन एक्स, तो ये आ जाएगा कॉस वाई बट्टे एक्स बट्टे में आ जाएगा साइन वाई बट्टे एक्स, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स। क्लियर है, हर बराबर है, तो हर हम लिख देते हैं साइन वाई बट्टे एक्स, ऊपर आ जाएगा आपके पास वन माइनस कॉस वाई बट्टे एक्स, और इंटू में आ जाएगा एक्स। ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं, या फिर
बट्टे में जो साइन वाई बट्टे एक्स है इसको आप शिफ्ट कर सकते हैं, मल्टी डिवाइड में है कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, साइन वाई बट्टे एक्स इंटू सी बराबर में आ जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस वाई बट्टे एक्स। ठीक है, और इसी के साथ इनटू में क्या रहेगा, एक्स। अगर आप बुक से आंसर मैच करेंगे तो बुक में आंसर आपको ये दे रखा है, और अगर आप थोड़ा सा और आगे आप जाना चाहें तो इस एक्स को भी मल्टीप्लाई से ला करके डिवाइड में ला सकते हैं, बट यहीं पर आपका इनफ है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आपका ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 नंबर हो चुका है कंप्लीट। पहले हमने समघाती दिखा दिया, उसके बाद बाकी इसका हमने सॉल्यूशन देखा। आई होप बच्चों इसको आप पूरे अच्छे से समझ होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखे तो बहुत ज्यादा इजी रहने वाला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम पहले इनको अलग अलग कर लेते हैं। डी वाई दो जगह है और डी एक्स एक जगह है। ठीक है, तो जहां पहले हमें डी वाई दिख रहा है उन सबको हम बराबर की दूसरी साइड ले जाते हैं, तो वाई डी एक्स माइनस का 2x से बराबर किधर लाएंगे, बन जाएगा क्या, प्लस का 2x, 2x डी वाई। फिर उसके बाद प्लस में है लॉग, बराबर किधर लाएंगे, बन जाएगा माइनस का x लॉग y बट्टे x, और इसके साथ है डी वाई। कॉमन क्या निकलेगा यहाँ से बच्चों, डी वाई कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से डी वाई कॉमन निकालते हैं, इधर फिलहाल y डी एक्स रहने देते हैं, और ये आ जाएगा डी वाई कॉमन, अंदर बचेगा 2x माइनस में x लॉग y बट्टे x। क्लियर है। अब ये मल्टीप्लाई में है क्योंकि मैं चाहिए डी वाई बट्टे डी एक्स, तो ये मल्टीप्लाई में कहाँ चल जाएगा, डिवाइड में, तो डी वाई को इधर रखा, डी एक्स मल्टीप्लाई में कहाँ चल जाएगा, डी वाई के बट्टे में, तो ये बन जाएगा आपका डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर में। ठीक है, देखो ये इसके बट्टे में गया, अब ये इसके बट्टे में जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो ये बन जाएगा, देखो बच्चों आपका वाई बट्टे में 2x माइनस एक्स लॉग वाई बट्टे एक्स। पहला हमारा स्टेप कंप्लीट होता है कि हमें डी वाई बट्टे डी एक्स अलग करना है। अब यहाँ पर हमारे पास देखो क्या गया है, वाई बट्टे 2x माइनस एक्स लॉग वाई बट्टे एक्स। इसको अब हमने क्या मान लेना है, माना एफ एक्स कॉमा वाई बराबर में आ जाएगा हमारा डिटो ये, इसको हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं। ठीक हो गया। अब x की जगह पर बताओ क्या रखना है, x बराबर लैम्डा एक्स, और y की जगह पर लैम्डा वाई, तो ये बन जाएगा आपका f लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई बराबर में y की जगह आ जाएगा बच्चों ऊपर लैम्डा वाई बट्टे में 2 लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा एक्स लॉग लैम्डा वाई बट्टे लैम्डा एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ऊपर लैम्डा वाई वैसे ही रहेगा। नीचे देखो, यहाँ पर लैम्डा है, यहाँ पर भी लैम्डा है, अंदर चलो ये लैम्डा से लैम्डा हम कट कर देते हैं। ठीक है, तो बाहर लैम्डा आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा हमारे पास 2x माइनस एक्स लॉग वाई बट्टे एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लैम्डा अपॉन लैम्डा, यानी इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा की घात में 0, बचेगा हमारे पास ये आ जाएगा अंदर शेष, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ये क्या है, समघातीय फलन है, या फिर दिया हुआ अवकल समीकरण कैसा है, समघातीय है। ठीक है, तो लास्ट लाइन आपने यहाँ पे लिख दी है, लिख देनी है कि दिया हुआ अवकल समीकरण क्या है, समघातीय है, समघातीय। नेक्स्ट अब देखना है हमें इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए हम इसको क्या मान रहे थे अब तक, y बराबर वी एक्स। ठीक है, और यहीं से हम समीकरण दूसरा निकाल लेते हैं। समीकरण दूसरा बच्चों हमारे पास क्या निकल कर के आएगा, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, और इसको मान लेते हैं, यहाँ से v का मान निकाल लेते हैं, बन जाता है y बट्टे एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए।
तो सिंपल इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर में पहले को छोड़ा दूसरे का हो जाएगा एक, फिर प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन। यहाँ से समीकरण एक से हम किसका मान रखेंगे, डी वाई बट्टे किसका, डी एक्स का, तो ये मान आ जाएगा। क्लियर, ये किसका मान, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान रख दिया, बराबर में हमारे पास v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। अब हमें y की जगह बच्चों क्या रखना है, वी एक्स रखना है y की जगह वी एक्स, तो ये ऊपर आ जाएगा बच्चों वी एक्स बट्टे में 2x वैसे ही रहेगा, माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, फिर इसके साथ log y की जगह पर आ जाएगा वी एक्स बट्टे में x बराबर में आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। एक्स से एक्स आपका खत्म हो गया और नीचे से x हमें कॉमन मिल जाएगा, वी एक्स बट्टे में x कॉमन मिला, अंदर बचा हमारे पास 2 माइनस लॉग बी, ठीक है, बराबर में आ गया हमारे पास v प्लस एक्स डी वी बट्टे डी एक्स। इस x से x कट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास v अपॉन में 2 माइनस लॉग v, प्लस का v है बराबर किधर लाएंगे, माइनस का v, बचा हमारे पास क्या, x डी वी बट्टे डी एक्स। क्लियर है, सॉल्व करेंगे इसको, अगर हम हर बराबर करेंगे तो हर बराबर करने पर हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो v तो ऊपर वैसे ही रहा, फिर माइनस का बन जाएगा 2v, ठीक है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, इसको हम चेंज कर लेते हैं और अंदर बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा v log v, ठीक है, और इस पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 माइनस लॉग v इक्वल टू में है हमारे पास x dv बट्टे dx। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है, इन दोनों को कर लेते हैं अलग अलग, और उससे पहले यहाँ पर देखो माइनस का 2v है, ठीक है, और इधर प्लस v है, तो बचेगा हमारे पास क्या, माइनस v, तो यहाँ पर हम बचा लेते हैं माइनस v प्लस v log v बट्टे में 2 माइनस लॉग v बराबर में x dv बट्टे dx। चेंज कर लेते हैं, ये बन जाएगा देखो dx बट्टे x बन जाएगा, इधर देखो बन जाएगा आपका 2 माइनस लॉग v अपन में आ जाएगा, v कॉमन निकाल लें हम यहाँ से, v कॉमन निकाल दे अगर हम, ठीक है, और अंदर बचेगा हमारे पास माइनस का, या फिर माइनस बाहर निकाल देते हैं, माइनस v अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास प्लस वन, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस लॉग v, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने क्या किया, देखो ये जो हमारे पास माइनस का v log v है, ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, जो x था वो मल्टीप्लाई में चले गया, x यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई में डिवाइड में चले गया, अब ये माइनस v ये आपका आ गया नीचे, ठीक है। इस वाले स्टेप को मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ अगर कंफ्यूजन हो। जैसे माइनस का v है प्लस v log v है, इसमें अगर हम देखो, चलो पहले हम v कॉमन निकाल देते, देखो v कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा माइनस का 1 प्लस लॉग v बचा, ठीक है, यहाँ से अगर मैं माइनस भी कॉमन निकाल दूं तो बचेगा अंदर देखो, ये जो माइनस है वो बन जाएगा प्लस, जो प्लस है वो बन जाएगा माइनस। अब क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे लेकर के आपको। अब यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास क्या है बाहर, dx बट्टे एक्स, चलो इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं यहाँ पे हम, नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन आ गया, dx बट्टे एक्स क्या कर सकते हैं हम, log x कर सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका log x प्लस log c, और जो भी चेंज करना है वो हमको इधर करना है। तो यहाँ पे देखो अगर हम देखें, टू को हम क्या लिख सकते हैं, वन प्लस वन लिख सकते हैं, टू को हम वन प्लस वन लिख सकते हैं, यहाँ तो किसी को कोई डाउट नहीं है। तो ये जो ऊपर आपके पास टू है इसको हम लिख सकते हैं वन, एक प्लस वन यहाँ पे आ गया, माइनस का लॉग वी, ठीक है, इसको हम एक साथ रख देते हैं, और प्लस वन हमने ले लिया इधर अलग, इस पूरे का अपॉन में कितना है हमारे पास,
माइनस का v, 1 - log v। यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये ऊपर वाले ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये +1 और अंदर फिर +1 है, +1 +1 हो जाएगा प्लस का 2। क्लियर है? तो यहाँ से ये जो स्टेप है इसको नेक्स्ट ऊपर लेके चलते हैं, और देखो कितने आराम से आपको एक एक स्टेप बहुत ही पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत देखने को ना मिले। ठीक है? उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्लियर नहीं हुआ या ये आपको समझ नहीं आया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इधर वाले को हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। देखो 1 - log v आ गया। ठीक है, इसके बट्टे में आ जाएगा हमारे पास माइनस का v, ब्रैकेट में 1 - log v। ठीक है, फिर प्लस है हमारे पास, इधर आ जाएगा 1 अपॉन में आ जाएगा माइनस का v, अंदर 1 - log v। ठीक है, dv। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, 1 - log v, 1 - log v हो जाएगा पूरा कट। क्या बचेगा सिर्फ, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन भी आ जाएगा साथ में, बचेगा यहाँ पर सिर्फ माइनस का 1/v, डीवी की मल्टीप्लाई अंदर करा देते हैं इंटीग्रेशन। और यहाँ पे अगर हम देखें माइनस v की ये जो माइनस है इसको अगर हम अंदर डाल दें, क्या करते हैं, अंदर कर दे, कोई चेंज होगा? इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये तो रहेगा प्लस, यहाँ तो कोई चेंज नहीं होने वाला है। कलर चेंज कर देता हूँ मैं, क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, +1। इसका भी इंटीग्रेशन हम अलग से कर देते हैं, अपॉन में देखो आ जाएगा v, ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास 1 + log v। ठीक है, और बाहर बन जाएगा आपके पास dv। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज और आपने देखनी है कि जब हम माइनस अंदर लेके गए, ये माइनस वाला तो बन गया, प्लस ये जो 1 है वो बन जाएगा आपका क्या, माइनस। ठीक है, तो यानी हम लिख सकते हैं log v -1। एक स्टेप और चलो आगे बढ़ा लेते हैं, ताकि आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर है। माइनस का 1/v dv, प्लस इंटीग्रेशन 1/v रहेगा, और अंदर हम लिख सकते हैं, देखो log v प्लस का है, और जो 1 है वो माइनस का है, आ जाएगा यहाँ पर dv। ठीक है, ये बाकी इधर आपका सेम रहेगा, इधर कोई चेंजेस नहीं होने हैं। तो इसको हम वैसे लिख देते हैं नीचे, स्टेप बाय स्टेप जो आ रहा है। क्लियर है? अब सिंपल इसका इधर इंटीग्रेशन कर देते हैं। देखो यहाँ पर अगर बात करें 1/v क्या हो जाएगा, log v हो जाएगा, माइनस सामने है, माइनस का log v बन जाएगा, प्लस यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं log v -1 = t। इसका जब log v का करेंगे तो बन जाएगा 1/v, -1 का हो जाएगा 0, dv = में dt। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखो 1/v dv की जगह, 1/v dv की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt। तो ये आ जाएगा आपका dt, अपॉन में आ जाएगा। इसको आप अलग से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहा हूँ, तो या फिर चलो यहीं रख देते हैं। ऊपर आ जाएगा dt। देखो जो अपॉन में v है उसकी जगह क्या आ गया, dt आ गया। log v -1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, t। क्लियर है? माइनस को log v प्लस dt/t क्या बन जाएगा, log t। अब यहाँ पर t का मान रख देते हैं माइनस का log v प्लस log t, हमने किसको माना है, log v -1 को। बाकी इधर जो हमारे स्टेप है वो हमारे सेम टू सेम रहेंगे, तो यहाँ पे हम इसको वैसे रख देते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे अब देख सकते हैं कि इसमें क्या चेंज कर किया जा सकता है। log v और प्लस log आपके पास आ गया है log v -1। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो माइनस का log v है, माइनस का log v, इसको हम लेफ्ट साइड लेकर के आ जाते हैं। तो ये बन जाएगा देखो log x प्लस log c, ये माइनस से आ जाएगा किसमें, प्लस में log v, बराबर में बचेगा हमारे पास log
लॉग वी माइनस वन। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो लॉग एम इंटू सॉरी लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाएगा लॉग एम इंटू एन, फिर जो आएगा लॉग एम प्लस लॉग एन, तो यानी ये तीनों किस में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। क्लियर है? तो ये आपका बन जाएगा लॉग एक्स सी इंटू वी। क्लियर है? इधर आ गया आपके पास लॉग वी माइनस वन, लॉग से लॉग खत्म, बचा हमारे पास एक्स वी सी, आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इधर बचा हमारे पास लॉग वी माइनस वन। ठीक है, और ये दोनों किस में है, एक साथ में है। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। एक्स वी सी वैसे ही रहा, लॉग वी का मान हम वाई बट्टे एक्स रख देते हैं यहाँ भी, और यहाँ भी वाई बट्टे एक्स। और ये कहाँ से आया, समीकरण दो से आया। जिनको याद ना, ऊपर हमने माना था जब y बराबर बी एक्स, तो वहां से हमने v का मान निकाला था। इस x से ये x हो गया कट, तो ये बचा वाई सी बराबर में लॉग वाई बट्टे एक्स माइनस वन। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लॉग हटेगा तो ये किस में आ जाएंगे, ई की पावर में आ जाएंगे। ठीक है, या फिर हम इसको ई की पावर में ना ले जा करके वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो क्या बचा हमारे पास, लॉग वाई बट्टे एक्स, और ये जो माइनस वन है, सॉरी ये यहाँ पर एक चीज और कि ये जो माइनस का वन है वो इसके साथ नहीं है, अलग है ना, ऊपर हमने देखा है। इसको थोड़ा सा आपने करेक्ट कर लेना है, क्योंकि अभी मैं इसके साथ ही इसको सोच करके चल रहा था। यहाँ पे देखो लॉग लॉग वी माइनस वन, जो ये माइनस वन है वो क्या है, इससे अलग है ना, तो उसको हमने रख लिया। यहाँ पर हमारे पास बचा लॉग वी माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगा आपका लॉग वाई बट्टे एक्स माइनस वन। अब ये जो माइनस वन है, इसको हम शिफ्ट कर सकते हैं दूसरी साइड, तो ये किसमें बन जाएगा, प्लस वन बन जाएगा, तो वाई सी प्लस वन या फिर वन प्लस वाई सी बन जाएगा बराबर में लॉग वाई बट्टे एक्स। ठीक है, अगर आप बुक में आंसर चेक करेंगे तो यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये था 9 नंबर, वो भी हो चुका है कंप्लीट। स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा यहाँ पर डिटेल में इसका आंसर देखा है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। पहले हमने इसको समझाते दिखाया, उसके बाद फिर हमने y बराबर बी एक्स मान करके इसको अलग किया। ठीक है, फिर उसके बाद इसका इंटीग्रेशन कर दिया, और ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका। आई होप बच्चों ये पूरे क्वेश्चन आप अच्छे समझ चुके होंगे। तो टोटल अभी तक 3 पार्ट में 9 एक्सरसाइज आ चुकी है। ठीक है, 9.4 एक्सरसाइज। बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और जो भी चैप्टर 9 है या पूरी मैथ्स की बुक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, ऊपर आई बटन पर मिल जाता है, तो वहां से जाकर के जो भी वीडियो आप देखना चाहें, जो भी क्वेश्चन देखना चाहें वो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।